प्रोफेसर साहब, स्टार व्यूज में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब नमस्कार। जब से मैं पत्रकारिता शुरू किया हूं तब से मैं इन्हें सांसद के रूप में देखते आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। प्रोफेसर साहब, संसद में जो गतिविधियां हो रही हैं उससे कितने आहत हैं आप? एक बहुत लंबे समय से, मुझे लोग 32 वर्ष हो गया है इस पार्लियामेंट में जी, और जो स्थिति अब मैं देख रहा हूँ और दिनों दिन वो गिरती ही जा रही है, बिगड़ती जा रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। जो मान्यताएं, परंपराएं रही हैं वे सब प्रतिदिन टूटती चली जा रही। डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उनका भी नहीं पालन हो रहा है। संसद की जो नियमावली है उसके हिसाब से भी कुछ नहीं हो रहा है। पूछा कुछ जाता है, गवर्नमेंट कुछ जवाब देती है। सवाल देना होता है मंत्री को, सवाल के लिए उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वो दूसरे इशूज को उठाने लगता है मिनिस्टर। और पहली बार क्या, इस गवर्नमेंट में मैं लगातार कुछ वर्षों से देख रहा हूँ और अब बहुत ज़्यादा हो गया है कि सत्ता पक्ष पहले कभी नहीं चाहता था कि डिस्टर्बेंस हो। बिल्कुल। अब तो सत्ता पक्ष ही खड़ा हो जाता है पहले जी। आज बिल्कुल शुरू से ही पूरा सत्ता पक्ष खड़ा था और नारे लगा रहे थे। ये इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, कभी ऐसा नहीं होता था, अब लेकिन हो रहा है। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, सभापति महोदय पक्षपात पूर्ण ढंग से साफ साफ दिखता है कि विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देते हैं, खड़ा करके बेइज्जत करते हैं और इसके खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद होकर कोशिश कर रहा है कि उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ले आए, क्योंकि किसी के पास कुछ बचा ही नहीं है। आम जनता कह रही है कि ये तो सभापति नहीं पक्षपाती हैं। अब संसद से बाहर सभापति के बारे में कुछ टिप्पणी करूं मैं तो ये भी पता चला कि प्रिविलेज के मामले में वो इसको ले आए जी, लेकिन लोगों का यही ऑब्जर्वेशन है जी। जो आप कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब, किस तरीके से क्या सुझाव देंगे आप कि संसद की कार्रवाई चले? अब ये 3 हफ्ता हो रहा है, 3 हफ्ते में मुश्किल से रो पीट के सिर्फ पिछले हफ्ते 2-3 बिल पास कराए गए। वो भी बिल जो पुराने थे, 24 शुरू के में लाए गए थे, उन बिलों को, बैंकिंग हो गया, एविएशन हो गया, इस तरह के बिलों को पास कराया गया, लेकिन बिल्कुल काम नहीं हो रहा। जिस काम के लिए संसद का निर्माण किया गया कि विधायिकी काम हो, वहां पर डिस्कशंस हो, मुद्दों पर बातचीत हो, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या सुझाव देना चाहिए ताकि इसी कार्रवाई चल सके? मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इसी तरह की संसद की कार्रवाई सूट करती है ताकि बिल में और दिन में ही शोर शराबे के बीच ही जो चाहे वो बिल पास करा लें, क्योंकि अभी 2-3 दिन और ये ऐसा करेंगे, उसके बाद बिल लाए जाएंगे और बिना चर्चा के वो पास हो जाएंगे। लोग ये भी नहीं जान पाएंगे कि इस बिल में है क्या है, इसमें क्या कमी है, क्या इसमें संशोधन होना चाहिए। कमेटी को कोई बिल भेजते नहीं। ये कमेटी बनाई इसलिए गई थी कि बिल में अगर कोई गड़बड़ी है तो पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर विचार करने के बाद उसको जो कमी है उसको दूर करेगी जी। तो उसको स्क्रूटनी के लिए भेजे ही नहीं जाते। हालांकि करना ये चाहिए कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, स्पीकर साहब को उधर, यहाँ चेयरमैन साहब को, सारे फ्लोर लीडर्स को बुला के कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सब वहाँ कह भी आते हैं जी कि हम सहयोग करेंगे जी, और हाउस में ठीक उसका उल्टा होता है। ये ऐसा रोग हो गया है, लगता है कि इसका कोई निदान ही नहीं। सब धीरे धीरे निराश होते जा रहे हैं। लोगों का संसद में अब जाने का मन नहीं करता, ये स्थिति हो गई है। प्रोफेसर साहब, इस हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, सप्ताह के आखिर में संविधान के ऊपर चर्चा होनी है, जिस दिन हाउस चलने की उम्मीद है। इसके अलावा कोई विधायिका की लिस्ट नहीं है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले वीक में 1 इलेक्शन 1 नेशन के बिल को लाने वाले हैं सरकार। तो क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर?
देखिए, हम सब ने जो पढ़ा है, रिपोर्ट तो देखी नहीं गोविंद साहब की। जी जी बताते हैं कि वो 18,000 पन्ने की रिपोर्ट है जी और वो रिपोर्ट संसद के पटल पे भी नहीं रखी गई जी। और मेरे ख्याल से आप लोगों का भी वहां तक अभी तक एक्सेस नहीं है, किसी की एक्सेस नहीं है बिल्कुल। तो इतनी महत्वपूर्ण अगर रिपोर्ट है जी तो जब तक वो जनता के बीच ना आए, जब तक संसद में रखी नहीं जाए, संसद के पटल पर रखी जाए, तब तक पब्लिक के बीच में नहीं आ सकती बिल्कुल। और उस पर लोग पढ़ें नहीं जब तक उसको जन देखें कि इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, तो सीधे बिल के रूप में लाया जाए तो वो गलत है, होनी नहीं चाहिए ऐसा कभी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा फैसला अगर बिल आएगा और ये इसके बहुत ही फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इसलिए बहुत ही सोच विचार के और जनता के बीच में, संसद तो छोड़िए, जनता के बीच में भी ये जाना चाहिए कि बिल में, इसमें रिपोर्ट में है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो उसमें अच्छाई है उन सबको कलेक्ट करके फिर एक बिल का रूप दिया जाए तब तो ठीक है, वरना ऐसे ही बहुमत के बल पर किसी बिल को पास करा लें तो वो देश के लिए भी अच्छा, देश हित में नहीं है। तो प्रोफेसर साहब, ऐसा लग रहा है कि इस बिल को पार्लियामेंट में लाया जाएगा और संभावना है कि शायद इसको किसी कमेटी को आगे रेफर कर दिया जाएगा, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ऐसी पढ़े लिखे लोगों की उम्मीद है, लेकिन क्या होने वाला है ये तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा। प्रोफेसर साहब, आपके प्रदेश से जुड़े हुए एक आध सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश कैसा चल रहा है? उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है सिंह साहब। जी जी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मनमाने तरीके से अधिकारियों के माध्यम से लोगों का, विपक्ष के लोगों का उत्पीड़न कराया जा रहा है जी, ये अनप्रेसिडेंटेड है जी। कभी ऐसा नहीं हुआ। और अधिकारियों को भी इतना आतंकित कर रखा है गवर्नमेंट ने कि वो मुंह भी नहीं खोल सकते हैं, न चाहते हुए भी उन्हें गलत काम करने पड़ते हैं। सब दुखी हैं अंदर से, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिसको कहते हैं कि लोग कुछ स्पाइनलेस लोग होते हैं जिनसे अच्छे पद पर बने रहने के लिए डीएम बने रहें, एसपी बने रहें, आईजी बने रहें, डीआईजी रेंज बने रहें, कमिश्नर बने रहें, तो वो कुछ भी गलत काम कर सकते हैं शासकों को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे लोगों की धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से कोर्ट ने अंकुश लगाया है वहां की प्रशासनिक शक्ति के ऊपर कि भाई बुलडोजर आप नहीं चला सकते हैं, बुलडोजर चलाने के पहले आपको पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा क्यों है, क्या है, नोटिस दिखाने पड़ेगा, नोटिस देने पड़ेंगे, तो क्या कोर्ट के इस समन का, कोर्ट के इस निर्णय का प्रभाव आपको दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है। संभल में उन्होंने बुलडोजर चलाए जी, कोर्ट का आदेश आ चुका था। बिल्कुल। और सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से मजिस्ट्रेट ने आदेश किया, 2 घंटे के अंदर उस पर सर्वे हो गया, बिल्कुल पीसफुल तरीके से कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। लेकिन उस सर्वे से जब कोई पीसफुल तरीके से हो गया तो लोगों को लगा कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल। तो एक दिन सुबह 19 तारीख को सर्वे हो गया, तो 19 तारीख को ही आदेश किया, 19 तारीख को 2 घंटे के अंदर सर्वे हो गया। फिर 24 तारीख को सुबह 6 बजे संभल में पूरे हर गली मोहल्ले में पुलिस लगा दी। लोगों को पता ही नहीं था क्यों आई, आपस में पूछ रहे थे पुलिस क्यों आई लगी हुई है हर जगह। बिल्कुल। उसके बाद 6:30 बजे के आसपास बड़े अधिकारी जिले के और जो कोर्ट ने, जो कमिश्नर ने किया था वकील, वो ये लोग गए। तो वो जो वकील गए माला डाले हुए थे, उनके साथ कुछ लोग चल रहे थे, ढोल बजा रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। एसडीएम ने जो टैंक पानी का था मस्जिद का, बिल्कुल, वो खाली करवाने के लिए पानी खोला, तो पानी जब आया एकदम तो लोगों ने लगा कि ये तो खुदाई होने लगी। इसलिए असमंजस की स्थिति पैदा हुई और वहां पथराव शुरू हो गया। तो पुलिस ने, और देखिए सारा मीडिया जानता है, सोशल मीडिया पर और वैसे भी लोगों ने देखा कि पुलिस गोली चला रही है, कह रही कि सब गोली चलाओ। बिल्कुल सीधे गोली चलाई। जिन लोगों को गोली लगी, किसी के माथे में गोली लगी, किसी के सीने में लगी, किसी के पैर में गोली नहीं लगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उल्लंघन था। हाँ, तो वो सब लोग, 5 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। और अब वो उसके बाद अब जो हो रहा है अत्याचार, वो उससे भी ज्यादा हो रहा है। जो जिसको गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, उसको बुरी तरह से प्रताड़ित और पीड़ित किया जा रहा है।
उनकी न कोई मेडिकल, न कोई सुविधा, न कुछ। और अब घरों में घुस के कहीं किसी को, हम लोग सब जानते हैं कि हर थाने में तमंचा रख के रहते हैं, जब किसी पे लगाना होगा तमंचा तो लगा दीजिए। बिल्कुल। अब कल दीपा सराय में पुलिस गई, मैंने कहीं देखा था, बताया लोगों ने, जी जी। एक घर में कहीं कहा कि इसमें चरस पकड़ा गया, एक जगह तमंचा पकड़ा गया जी। हमारे इटावा में एक बार ऐसा हुआ कि एक मजिस्ट्रेट बहुत होशियार थे, ऐसे तो उसने, वकील ने कहा कि साहब जो कह रहे तमंचा से ने फायर किया, गोली लगी नहीं, तो साहब तमंचा तो देख लो। तो उन्होंने वो आदेश किया कि तमंचा लाई। तो जो सील करके लाते ही ना, बिल्कुल वो जब खोला तो उसमें जंग लगी हुई थी, जो 10 साल से रखा रहा था थाने में। बिल्कुल। तो उन्होंने से चला, दरोगा जी आपने कहा है ऐसे गोली चलाई थी, आप चला के देखिए, दिखाओ। वहीं उस वक्त उन्होंने उसको रिलीज कर दिया, खारिज कर दिया और रिलीज कर दिया, इसको गिरफ्तार करके लाए थे। जाओ कि ऐसी पुलिस की मनमानी है, मनमानी पूरी तरीके से मनमानी। प्रोफेसर साहब, इसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल और है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स को पोलराइज किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, पूरा स्टेट आग में जलेगा। पार्लियामेंट के चुनाव में जी, चूंकि बीजेपी हार गई जी, तो इसलिए अब वो उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। जी जी। कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी तरह से पोलराइज करो। अभी जो हर जगह किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएंगे और दरख्वास्त देंगे कि ये मस्जिद है, इसके ये मंदिर तोड़ के बनाई गई, हर जगह ही करेंगे, तो जिससे कहीं फिर अशांति हो। क्योंकि जौनपुर में इसके बाद गए, फिर बदायूं में गए, फिर अजमेर शरीफ में भी चलेगा। अजमेर शरीफ तो सूफियों का, इसमें तो सभी जाते हैं, हिंदू मुसलमान, प्रधानमंत्री अपनी चद्दर भेजा करते हैं। एब्सोल्युटली, वो तो बिल्कुल ही सेकुलर जगह है और बरसों से रहा है, उसके प्रति श्रद्धा तमाम लोगों की है, तमाम कम्युनिटीज की है, वो सिर्फ एक इस्लामिक प्रतीक नहीं है। से तो मैं पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ जी, 2004 से लेकर 8 तक। जी जी। 14वीं लोकसभा का। जी जी। और कभी हमारे सामने किसी हमसे तो सभी मिलते थे फ्रीली, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे और कोई लोग हों, कभी भी उन्हें हमसे मिलने में कोई हिचक नहीं थी। किसी एक व्यक्ति के मुंह से भी ये मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ जो शाही मस्जिद है जी, वो मंदिर के ऊपर बनी, कभी नहीं सुना, कभी। इट वाज ए न्यूज टू मी जब ये ऐसा हुआ था। प्रोफेसर साहब, आपको लग रहा है कि बीजेपी के स्थानीय नेता जो वहां कर रहे हैं, किसी सत्ता संघर्ष के दायरे में कर रहे हैं? दिल्ली से क्या उनके, दिल्ली के नेताओं से कोई कंपटीशन है और चाहते हैं अपने वर्चस्व को वहां बरकरार रखना, जिसकी वजह से जनता पिस रही है? आखिर ये कब तक चलेगा और क्यों चल रहा है? लोगों का ये मानना है जी कि दंगों के आधार पर ही मोदी जी बहुत मजबूत हुए और देश की गद्दी पर बैठे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है कि जल्दी प्रधानमंत्री बने जी, तो वही रास्ता वो भी अपनाना चाहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और पढ़े लिखे और जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनका ये है, क्योंकि अब यूपी में तो मुंह खोलना बहुत मुश्किल हो गया। किसी के खिलाफ ही मुकदमा, आप एक शब्द कहिए, मुकदमा कायम हो जाएगा। बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं रही। नहीं, इसकी सरगराहट चारों तरफ है कि सत्ता संघर्ष चल रहा है उत्तर प्रदेश वर्सेस दिल्ली, जिसकी वजह से सारी चीजें वहां हो रही हैं। आने वाले दिन में हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात सुधरेंगे और दिल्ली के भी हालात सुधरेंगे। खासकर संसद एक सप्ताह बची हुई है, 20 तक संसद को चलना है, कुछ विधायी काम हो। प्रोफेसर साहब, आप स्टार व्यूज से बात किए, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।